नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है डिलीवरी। अरे हो, उल्टियाँ करने के बाद सो गई। इतनी थकान हो गई। एक तुम ही हो दुनिया में नई नई माँ बनने आई हो। मैं भी माँ बनी हूँ। मैंने बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे नखरे तो किसी के भी नहीं थे। बच्चा पेट में है तो उल्टियाँ तो होगी ना, दिक्कत तो होगी ना। दिक्कत, लेकिन कोई बैठ गए तो घर का काम हो गया। ये तो पूरे 9 महीने होगा, तो क्या पूरे 9 महीने तुम आराम करोगी? जितनी छूट मिल गई उतनी आज़ादी चाहिए। अब सास के बोलने का तो कोई असर है नहीं। मैं बोलती रहूं पागलों की तरह, चिल्लाती रहूं, बड़बड़ाती रहूं, तुम चुपचाप सोई रहोगी। मीना जी लगातार अपनी बहू उमा को गुस्से में बड़बड़ाए जा रही थी। उमा 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसको सबसे बड़ी दिक्कत उल्टी को थी, लेकर बहुत ज़्यादा उसे होती थी। जब से बच्चा पेट में पड़ा है, तब से उसे बहुत ही उल्टियाँ होती है। किसी भी चीज़ की महक उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ तक कि उसका खाना पीना भी दुश्वार हो गया था। ऐसे में सेहत बिल्कुल ही उसका कमज़ोर हो गया था। डॉक्टर ने साफ साफ उसे कह दिया था कि ध्यान देने की ज़रूरत है। बार बार उल्टियाँ करने से बच्चे के ऊपर भी असर पड़ता है, दबाव पड़ता है पेट पे। लेकिन मीना जी के होते हुए उमा आराम कैसे कर सकती है? क्योंकि मीना जी तो एक के बाद एक फरमाइशें होती ही रहती थी, और वह जानबूझकर उमा से कभी पकोड़े, कभी टिकिया तो कभी छोले, कुछ न कुछ बनवाती ही अपनी बहू से रहती थी, जिसकी महक से बेचारी उमा की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती। सर दर्द के साथ साथ उल्टियाँ बंद ही नहीं होती। एक दिन अचानक ही नंद रानी अपने पति के साथ आ जाती है, और आते ही उनकी सबसे पहले फरमाइशें होती है प्याज के पकौड़े। प्याज का नाम सुनते ही उमा घबरा जाती है, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा परेशानी तो प्याज और लहसुन की महक से होती थी। एक दो बार तो उसने अपनी सास को बोलने की भी कोशिश की, लेकिन माँ जी, प्याज और लहसुन की महक से मेरा सर घूम जाता है और मुझे बार बार उल्टियाँ होती है। इतना सुनते ही मीना जी उल्टा उमा के ऊपर भड़क जाती है। तो क्या करे? रिश्तेदारों को, सब गांव वालों को, जान पहचान वालों को, सबको मना कर दे कि हमारी बहू प्रेग्नेंट है, प्याज लहसुन नहीं बनाएगी, हमारे घर मत आओ, जब बच्चा हो जाएगा तब आओ, ढिंढोरा पिटवा दो। छोटी छोटी दिक्कत परेशानी होती रहती है, और इतना जल्दी घबराने वाली कोई बात नहीं है। तुम एक काम करो, रुमाल से अपनी नाक को बंद कर लो और महक नहीं जाएगा। लेकिन पकोड़े तो बनाने ही पड़ेंगे। और तुम क्या चाहती हो कि दामाद जी के सामने तुम्हारी ननद ने पकोड़े का नाम लिया है, और तुम उसे पकोड़े ना देकर उसकी, खुद की, इस घर की, सबकी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो? इतना भाषण सुनने के बजाय तो उमा को पकोड़े बनाने में ही लगा जाकर चुपचाप पकोड़े बनाने लगती है। प्याज और लहसुन महक उसके सर पर ऐसे चढ़ गई कि नल के जाते ही वो चुपचाप जाकर बेड पे लेट गई। उस दिन बस एक गिलास दूध पीकर वो रह गई, और वो खाना नहीं खाई, क्योंकि सच में किसी किसी को प्रेगनेंसी में इतनी प्रॉब्लम होती है कि उसका खाना, यहाँ तक कि पानी पीना भी दुश्वार हो जाता है। उल्टी को लेकर ऐसे ही हालत उमा के साथ भी हो रही थी। बड़ी मुश्किल से विपिन के कहने पे उसने एक गिलास दूध पिया था। वह भी बार बार मुंह को आ रहा था। उमा को दूध पिलाकर विपिन ने कहा, तुम चुपचाप आंख बंद करके लेट जाओ, आधा घंटा आराम कर लोगी तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। तब तक ना जाने कहाँ से मीना जी ने बहू बेटे की बातें सुन ली, और तुरंत ही बेटे के ऊपर भड़क गई। हाँ हाँ बेटा, सर पे चढ़ा ले तू। भाई नया नया बाप बनने वाला है, और तकलीफ तो तुझे भी हो रही होगी ना। अरे तुम ये सोचो कि तुम्हारी माँ भी यहाँ पे, इतना तो मुझे ही पता है कि कब क्या तकलीफ होती है। ऐसे ही नहीं, तू भी पैदा हो गया है। यहाँ छोटी मोटी उल्टियाँ को लेकर अगर आराम करती रहेगी ना, तो पक्का उसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। और प्रेगनेंसी के समय में जितना चलते रहो, हाथ पैर चलाता रहना, उतना ही नॉर्मल डिलीवरी
होने के चांस रहते हैं। लेकिन नहीं, आजकल तो आराम करने का भाई ट्रेंड चला हुआ है। 2 उल्टी हुई नहीं, आराम करवा लो। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? सबकी हालत अलग होती है। और फिर वैसे देखो, बेचारी कितना सूखी कांटा होती जा रही है। एक तो उसको खाना नहीं पच रहा है, ऊपर से तुम अपनी बातों बचा रही हो। हाँ बेटा, मैं सब समझती हूँ। तू ऐसी बातें कर रहा है जैसे मेरे बच्चे नहीं हुए और मैंने कोई दिक्कत ही नहीं झेली। अरे अभी क्या परिवार, जब मैं नई नई इस घर पे आई थी तो अच्छा खासा 20-25 लोगों का परिवार रहता था। और जो हमारी माता थी वो हमें 5 मिनट के लिए भी आराम नहीं करने देती थी। जब भी आराम करने बैठो, कहीं न कहीं वो से आ धमकती थी और चिल्लाती थी, काम करते रहो, काम करते रहो। यहाँ तक कि जब मैं रोटियां बनाने बैठती तो जाने रोटियां बनाने के बीच में मुझे कितनी बार उठकर बाहर जाना पड़ता, क्योंकि मुझे भी उल्टियाँ बहुत ही होती थी। लेकिन मजाल है कि उल्टी करके मैं सोने चली जाऊँ, तुरंत आकर फिर से रोटी बनानी पड़ती थी। इतना डर था, इतना दबदबा था। और उसी डर का नतीजा है कि तुम लोग आराम से नॉर्मल ही घर पे हो गए। अब तो इतनी सेवा हो कि पेट फाड़ने की नौबत तो आएगी। माँ, तुम कितना बोलती हो? थोड़ा कम बोला करो और बार बार अपने जमाने की तुलना मत किया करो। जमाना बदलता रहता है। तब के जमाने और अब के जमाने में बहुत अंतर है। अरे कुछ नहीं अंतर है बेटा, सब नखरे हैं। तुम लोगों ने नए नए चूचरे हैं और नए नए नखरे हैं। हमने तो ना दिखाए कभी डॉक्टर को, जितना तुम बहू को हर महीने रूटीन चेकअप के लिए लेकर दौड़ते हो। बेटा, बड़े बुजुर्गों की बात कड़वी होती है। बहू जितना चलती फिरती रहेगी, जितना काम करती रहेगी, उतने ही आसानी से और नॉर्मल बच्चा पैदा हो जाएगा। अच्छा माँ, करती है तो उसे जितना हो पड़ता है उतना वो करती है। फिलहाल तो उसे अब आराम करने दो। और रही बात खाने की, तो खाने वाला कौन है? मुझे लगता है नहीं कि उमा खाना खाएगी। आप हो और मैं हूँ, और कोई नहीं। एक काम करो, चलो आज मैं आपको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाता हूँ। कहते हुए जबरदस्ती अपनी माँ को लेकर विपिन कमरे से बाहर जाते हैं ताकि उमा कुछ देर आराम कर सके। उमा लेटे लेटे ही सांसें ली और अपने पति की बातें सुनती जा रही थी। एक विपिन ही था जिसके सहारे वो इस घर में टिकी थी, जो उसके दुख को, उसके तकलीफ को समझता था। नहीं तो माँ जी का बस चले तो इतनी परेशानियां देखते हुए वो कभी उसे मायके भेज देती। जैसे तैसे वो 9 महीने कट गया। एक दिन अचानक ही किसी काम से, बस ऑफिस के लिए रात से विपिन कहीं बाहर जाना पड़ा ऑफिस के काम से। उमा बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक उसे शाम से कुछ घबराहट सी होने लगी और थोड़ी सी कटरी भी हुई थी। जब उसने यह बात अपनी सास को बताई तो मीना ने पूछा, बहू तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? उमा ने कहा, नहीं माँ जी, अभी दर्द तो नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ी घबराहट हो रही है और कंटिंग भी हुई है। मीना जी ने कहा, कोई बात नहीं, घबराहट होती है ऐसे समय में, लेकिन तुम ज़्यादा सोचो मत, घबराओ मत, आराम करो। मैं तुमको काली चाय में घी डाल कर देती हूँ, उसे पीने से फायदा भी हो करेगा और बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन उमा जी घबराती जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने रुक रुक के दर्द क्यों होने लगा। हल्का दर्द होता तब, दर्द तो बस 1 मिनट का होता, लेकिन तेज हो रहा था। हर 15-20 मिनट में उसे 1 मिनट के लिए दर्द जरूर होता था। उसने जब दोबारा अपनी सास को यह बातें बताई तो मीना जी ने कहा, बहू तुम परेशान मत हो, देखो थोड़ा थोड़ा दर्द तो कभी कभी हो जाता है, यह डिलीवरी पेन नहीं है। मुझे भी समझ नहीं आता है, तुम थोड़ा आराम करो, तब तक मैं देखती हूँ, किसी को बुलाती हूँ। तुम घबराओ मत, क्योंकि अगर यह डिलीवरी पेन होता तो बहुत तेज होता, सास बोली, और लगातार होता है। ऐसे रुक रुक के तो कभी कभी दर्द तो हो जाता है। तुम घबराओ मत, मैं
सुबह होते ही हम अस्पताल ले चलेंगे। एक बार तुम्हें दिखा देती हूँ। मीना जी सुबह का इंतजार करने लगी और उधर थोड़ी थोड़ी लेकिन तेज दर्द के चलते उमा की हालत खराब हो रही थी। दर्द चाहे थोड़ी देर के लिए होता था लेकिन जबरदस्त होता था। जैसे जैसे समय निकला जाता उमा का दर्द और दर्द टाइम भी बढ़ता जाता था। मीना जी बहू के पास बैठी थी, उसका सर सहलाते हुए सुबह होने का इंतजार कर रही थी। अभी रात के 3 बजे थे कि अचानक ही डोरबेल बजी। मीना जी ने दरवाजा खोला तो सामने उनका बेटा विपिन को देख हैरान हो गई। अरे बेटा तुम तो कल दोपहर तक आने वाले थे, इतनी रात को? हाँ माँ, वो काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं वहाँ रुकना सही नहीं समझा। ऊपर से उमा का भी इलाज चल रहा है तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है। बस यही सोचकर मैं वहाँ रात नहीं रुका। अच्छा हुआ बेटा जो तू आ गया। आज शाम बहू को शाम से थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। एक काम कर, फ्रेश हो जाओ और इसके बाद गाड़ी बुलाकर बहू को अस्पताल चलते हैं लेकर। क्या उमा को दर्द हो रहा है, वो भी शाम से? माँ, आप उसे अब तक अस्पताल लेकर नहीं गई? भागते हुए विपिन उमा के कमरे में जाता है। उमा दर्द से परेशान थी। विपिन को देखते ही वो रोने लगी। उमा की हालत देख विपिन ने तुरंत ही गाड़ी बुलाई और अस्पताल पहुंचा। उमा को देखते डॉक्टर ने तुरंत उसे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करा दिया और आधे घंटे के अंदर में ही उमा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दे दिया। लेकिन बच्चा गंदा पानी पी लेने की वजह से शीशे में बंद था। जब डॉक्टर विपिन के पास आए तो विपिन को बोले, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं तो फिर आपने इतनी बड़ी लापरवाही कर दी और आपकी पत्नी बता रही थी कि शाम से ही दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोले, आप उसे आज सुबह लेकर आ रहे हो, आपको पता था कि इन दिनों क्या हालत हो गई थी। अगर आप आधा घंटा भी लेट हो गए होते तो बच्चा पेट में ही मर जाता और उसका दम घुट जाता और आपकी बीवी के अंदर जो पॉइजन फलता सो अलग से। विपिन बगल में खड़ी अपनी माँ को देखने लगता है तो मीना जी ने कहा, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत दर्द नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था तो हमने सोचा कि थोड़े दर्द में बच्चा नहीं होता। उमा की सास बोली, कभी कभी थोड़ा दर्द हो जाता है इसलिए हम दर्द होने के वेट कर रहे थे। हमने सोचा कि थोड़ा दर्द बढ़े हो तो अस्पताल ले चलेंगे। मुझे ही पता है मेरे ही बच्चे हैं। माँ जी यहाँ भी आपका राग अलपने लगी। अब विपिन माँ पे गुस्सा हो गया था। उसने माँ को डांटते हुए कहा, बस करो माँ, बहुत हो गया। हर जगह तुम अपना जमाना लेकर बैठ जाती हो। तुम्हारे जमाने में और अब के जमाने में बहुत ही अंतर है। 30 साल का फर्क है माँ, और यहाँ एक एक मिनट में क्या हो जाए किसी को पता ही नहीं चलता। और तुम 30 साल की कहानी में आज की कहानी में डालना चाहती हो। वाह बेटा, तुम भी गजब कर रहे हो। 30 साल पहले भी तो बच्चे पैदा होते थे और आज भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। और 30 साल पहले तो घर पे ही बच्चे पैदा हो जाते थे। आज के ही नखरे हैं अस्पतालों के। मीना देवी भी डॉक्टर के सामने अपने बेटे को बोलने लगी। डॉक्टर को देख पीपी ने कहा, देख लिया डॉक्टर आपने, इन्हीं के भरोसे छोड़कर गया था मैं उमा को, और यह बार बार उमा को अपने जमाने की दुहाई दे देकर शांत कराती रह गई। अभी मैं कैसे समझाऊं? वह तो करीबन पे टाइम पे आ गया, नहीं तो ना जाने आज क्या हो जाता। डॉक्टर ने मीना जी को देखा और कहा, माता जी अब का दर्द एक जैसा नहीं होता। किसी किसी को लगातार दर्द होता है तो किसी किसी को रुक रुक कर भी होता है। सबके अलग अलग सिस्टम होते हैं तो सबको आप अपने जैसा तो नहीं समझ सकते ना। और रही बात आपके ज़माने से और आज के ज़माने में तो आसमान का अंतर हो गया है। अब आपके ज़माने का खान पान रहन सहन सब कुछ शुद्ध होता था, अब सब कुछ पैकेट में आता है। कई कई दिन भी ताज़ा करने की तकनीक है। तो बेहतर होगा कि आप अपना ज़माना छोड़कर जिस ज़माने में है उस ज़माने
वो आप अपनाएं। आज आपकी छोटी सी लापरवाही की वजह से बच्चे की जान जा सकती थी, और भगवान ना करे अगर बच्चों को कुछ हो गया होता तो फिर आप अपने बेटे और बहू को क्या मुंह दिखाती। जिंदगी भर के लिए आपके मुंह पे एक कलंक लग जाता। डॉक्टर की बातें सुन शर्म से माँ जी का सिर झुक गया। कहीं न कहीं उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। उसने चेहरे पे शर्मिंदगी के साथ-साथ पछतावा भी उसके चेहरे पे झलक रहा था। इतनी बड़ी घटना होते-होते बच गई थी। अब माँ जी बिल्कुल ही डर गई थी। अब वो भूल कर भी कभी भी गलती से अपने ज़माने की दुहाई नहीं देती थी। इस ज़माने में जीना सीख गई थी। दोस्तों, यह बात मनोरंजन के लिए बनाई गई है और यह कहानी काल्पनिक है, तो इसे प्लीज़ वास्तविकता से ना जोड़ें। उम्मीद है कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो अपने फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।